नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ एसएससी सीजीएल लेवल तक रीजनिंग और मैथ कवर कराया जाता है आपको, और एकदम बेहतरीन से, क्योंकि हमारे यहाँ आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो आज है सोमवार, क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग पढ़ाया जाता है, और बृहस्पति और शुक्र और शनिवार को आपको मैथ की कल चलती है। ठीक, मैथ की क्लास। उसके बाद संडे को रहता है छुट्टी, क्योंकि जो पढ़ाया गया उसको संडे को क्या करना है, रिवीजन। और हमारे यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक, और काफ़ी चैप्टर मैंने मैथ में, काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में ख़त्म कर दिया है। वहाँ प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से अच्छे से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। और इस बीचन मैंने क्लास अपनी नहीं ले पाया था, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो आज से क्लास आपकी फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, देखते हैं रीजनिंग में। तो सोमवार है तो रीजनिंग का टर्न है, तो रीजनिंग हम पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कितने तरीके से रिलेशन बनता है, ये हम पहले जानकारी करेंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ा सा उसके अंदर जान जाएंगे तो क्वेश्चन को ना हम तुरंत से तुरंत आंसर दे सकते हैं, तुरंत आंसर हम निकाल लेंगे उसका। ठीक, देखते हैं, समझते हैं। तो क्या है ब्लड और रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में कितने ऊपर पीढ़ी जा सकते हैं या कितने नीचे पीढ़ी आ सकते हैं, ये सब चीज़ होता है। ठीक, अब ये बताइए, रिलेशन दो ही चीज़ से बनता है। ठीक, एक पुरुष एक महिला। रिलेशन कितने तरीके से बनता है, एक पुरुष से और दूसरी महिला से। ठीक, तो देखते हैं, निकालते हैं। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि समझाने का प्रयास हम बहुत अच्छे से हम करते हैं, इतना भी ध्यान में रखना। ठीक, पुरुष और दूसरा आपका रहेगा ठीक महिला। बात समझ में? देखिए पुरुष और महिला। अब एक बात ध्यान देखिए, हम रीजनिंग में जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें हम ये बताइए पुरुष लिखेंगे और महिला लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है ना, या पुरुष का नाम लिखेंगे, जैसे राम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसे हमारा ज्ञानेंद्र नाम है तो मैं ज्ञानेंद्र को लिखूंगा तो ज़्यादा समय लग सकता है ना। लेडीज़ का नाम लिखूंगा, सीता लिखूंगा, बहुत हो जाए ना। तो ये सब चीज़ ना लिख कर, ये सब चीज़ ना लिखकर हम लोग एक चीज़ का उपयोग करते हैं। ध्यान से देखना है। देखिए पुरुष को हम धन से लिखते हैं, प्लस, समझ में ना। पुरुष को हम प्लस से जानते हैं और महिला को हम माइनस से जानते हैं। बात समझ में आई? पुरुष को कहीं पर लिखना, जैसे राम आया तो राम के स्थान पर आप प्लस लिख दीजिए, यही हो जाएगा क्या, राम। इसका मतलब ये क्या है, पुरुष है। ठीक, और यही जैसे कोई महिला है, सीता आया तो सीता क्या, सीता के स्थान पर क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये क्या है, सीता है। बात समझ में आई ना। उसके बाद देखिए कुछ टीचर ये बताते हैं और कुछ टीचर एक चीज़ का निशान और बताते हैं, वो हम लिख देते हैं। दूसरा क्या है आपका वर्ग, समझ में, ये वर्ग है। ठीक, और महिला के लिए त्रिभुज। ठीक, हम तो जो बताएंगे आपको त्रिभुज से बताएंगे। ठीक, मैंने त्रिभुज से पढ़ा है तो हम त्रिभुज से बताएंगे। आप देखिए आपके ऊपर आप क्या मान के लगाते हैं, वो जैसा आप कर सकते हो वो कर सकते हैं। ठीक, हम वर्ग और त्रिभुज से बताएंगे। ठीक, जैसे हम लिख देते हैं राम। ठीक, राम को हम जानेंगे किससे, वर्ग से। ठीक, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे गीता, गीता को किससे जानेंगे हम, त्रिभुज से। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ गीता ना लिखकर हम त्रिभुज बना देंगे, और जहाँ पर त्रिभुज बना मिल गया तुरंत समझ जाएंगे वो क्या है, महिला है। ठीक, वो क्या है,
महिला है, और जहाँ पर हम वर्ग बना हुआ दिखेगा वो क्या है, पुरुष है। वो क्या है, पुरुष है। इतना समझ में आई ना। उसके बाद आप इसके स्थान पर प्लस भी लिख सकते हैं और इसके स्थान पर आप माइनस भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप क्या लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको वर्ग से बताऊंगा और त्रिभुज से बताऊंगा। बात समझे ना। वर्ग को पुरुष से और त्रिभुज को महिला से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना समझ में आई ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपके ऊपर लिख दिया गया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं रिलेशन। ठीक, रिलेशन समझते हैं, रिलेशन हम कैसे दर्शाएंगे। ठीक, देखते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ समझते हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, ना कि पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना होता तुरंत क्वेश्चन लाते हैं, ये होता है पढ़ाना। समझा रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन आपसे गलत ही ना हो। बात समझिए ना। देखते हैं, ये हुआ आगे। अब दूसरा आगे क्या है फंडा इसका, देखते हैं कि मान लेते हैं कि अब दर्शाते हैं भाई भाई। ध्यान से देखना है। जैसे एक भाई ये है और दूसरा भाई ये है। ठीक, एक भाई ये है, दूसरा भाई ये, जैसे मैं, हम ये हैं। ठीक, ज्ञानेंद्र जी। ठीक, ये जी है। ठीक, ध्यान से देखना। और जी का मतलब हम ज्ञानेंद्र हैं तो हम पुरुष हैं। पुरुष का मतलब वर्ग, तो वर्ग के अंदर क्या है, ज्ञानेंद्र। ठीक, ये है क्या, भाई। बात समझ आई। ये क्या है, भाई हम हैं। ठीक, अब मान लेते हैं हमारे भाई का नाम है रावेंद्र। ठीक, तो आर हैं एक लोग। अब ये बताइएगा कि भाई भाई, जैसे कोई भाई भाई आता है, भाई भाई का रिलेशन कैसे बनाएंगे। देखिए, क्यों? क्योंकि भाई जो है वो हमारा ही तो भाई रहेगा ना, तो इसका मतलब हमारे साथ रहेगा, और साथ का मतलब सामने रहेगा। हमारे सामने जस्ट भाई रहता है, ये तो रहता है ना, हमारे जस्ट भाई रहता है, क्योंकि भाई हमारा है और हमारे भाई साथ में रहेंगे, इसका मतलब सामने सामने, और इसका मतलब बगल बगल। बात समझिए। तो ये हम हैं, ये हम हैं, तो हमारा कहाँ पर बनाएंगे, इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में बनाएंगे रावेंद्र को। क्या बनाएंगे हम, रावेंद्र को। तो ये क्या है, पुरुष है। रावेंद्र क्या है, पुरुष है। तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम, वर्ग से। समझ में आई बात। तो ये तो हुआ अभी, अब हम नहीं पता हुआ। अब मान लेते इसको हम मिटा दें। ठीक, ये होगा, मिटा दिया। ठीक, अब इसको हम मिटा दें। अब हम बताते हैं, देखिए, ये हम है, ये दूसरा कोई, ये ज्ञानेंद्र लिखा है, ये रावेंद्र लिखा है। ठीक, ये ज्ञानेंद्र, ये रावेंद्र। अब हम ज्ञानेंद्र हम हैं, ये ज्ञानेंद्र हम हैं, रावेंद्र हमारे भाई थे, लेकिन ये अभी जानो कि भाई नहीं है। तो अब भाई को कैसे डिनोट करेंगे। अब ये हमें क्या पता है कि इसका कोई भाई है, नहीं पता ना। हो सकता है इसका पत्नी भी हो सकता है ना, एक बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो पुरुष पुरुष है, तो पुरुष पुरुष तो पत्नी नहीं हो सकती है ना। इस हो सकता है आगे और भी कुछ हो सकता है। बात समझे। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जी और आर। आप बताइए, क्या ये दोनों पुरुष हैं, नहीं हो सकते ना। बहुत का नाम हो सकता है, रीना, रीना रा से आ रहा है ना, तो रीना हो सकता है, गीता जी भी हो सकता है। बात समझिए ना। अब क्या इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो जी आर लिखा है इसका रिलेशन क्या है, नहीं बता पाएंगे ना। तो बताने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ठीक, ध्यान से। मान लेते हैं कि, मान लेते ये है पुरुष ही है, और ये रीना, तो रीना के लिए क्या है, रीना क्या है, महिला है, तो महिला के लिए हम ये बनाएंगे। अब ये बताइए, हो सकता है कि ये ज्ञानेंद्र के वाइफ है, ये ज्ञानेंद्र की पत्नी है, हो सकता है ना। हो सकता है ये ज्ञानेंद्र की सिस्टर हो, बहन हो सकता है ना। ये ज्ञानेंद्र की पत्नी भी हो सकती हैं और ये ज्ञानेंद्र की सिस्टर भी हो सकती हैं, हो सकती हैं कि नहीं, हो सकती हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, ये ज्ञानेंद्र के भाई भी हो सकते हैं ना, हो सकता है ना। तो अब हम इसका कन्फर्म कैसे करेंगे, इसको हम कन्फर्म कैसे करेंगे कि ये ज्ञानेंद्र की वाइफ है, ये कि ज्ञानेंद्र की सिस्टर है, कैसे जानेंगे हम कि ये ज्ञानेंद्र के भाई हैं, कैसे जानेंगे हम। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी भाई के लिए यहाँ पर हम जो कंडीशन है यहीं पर लिख रहे हैं, सब ध्यान से देखना है।
तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, भाई के लिए, ठीक, ये और ये, ठीक, भाई के लिए हमेशा हम इसका उपयोग करेंगे, एक पाई का, समझ में आई ना, एक लाठी का, लाठी मतलब ऐसे, ठीक, इसका हम उपयोग करेंगे कहाँ पर, भाई के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, तो ये क्या है, ज्ञानेंद्र है, ये क्या है, राघवेंद्र है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये पुरुष है ना, ये भी पुरुष है, ये पुरुष तो ये पुरुष। अब रिलेशन क्या हमें नहीं पता, तो रिलेशन हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखते हैं कैसे, यहीं पर हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या रिलेशन दर्शाएगा कि ज्ञानेंद्र के भाई राघवेंद्र हैं या राघवेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र हैं। बात समझ में आई, एक एक चीज समझने का प्रयास करना, क्योंकि सिखाने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक। ये क्या है, अभी मान लेते हैं, ये हम हटा दें अभी फिर से, अभी हमें रिलेशन नहीं पता है कि ये ज्ञानेंद्र के भाई हैं, कुछ नहीं पता है ना, हो सकता है तो ये तो मान लेते हैं पुरुष पुरुष हैं तो हो ही जाएगा। तो अब हम ऐसे इसको जब दर्शा दें, ठीक, ऐसे, तो अब ये हो जाता है कि ये ज्ञानेंद्र के भाई हैं या राघवेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र हैं या ज्ञानेंद्र के भाई राघवेंद्र हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर भाई के लिए इस चिन्ह का उपयोग हम करेंगे, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी बनाना है, भाई बनाना है, तो आप तुरंत ऐसे खींच देना, वो भाई बन जाएगा, ठीक, इतना ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं, अब मान लेते हैं इस पर आ जाते हैं, ठीक, हाँ, तो यहाँ पर लिख दें भाई हम, ठीक, ध्यान से देखना है। अब आगे आते हैं, ये क्या है, ज्ञानेंद्र है, हो सकता है ज्ञानेंद्र है, क्यों, क्योंकि क्या है, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या था, पुरुष, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वर्ग को हम पुरुष से डिनोट करते हैं, बात समझ आई ना। तो ये वर्ग है, तो वो वर्ग का मतलब पुरुष हो जाएगा। और ये बना है त्रिभुज, तो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, सिस्टर भी हो सकता है ना, वाइफ भी तो हो सकता है, क्योंकि बगल में है ना। कि ये बताइए कि हम जब शादी करेंगे, हमारे वाइफ कहाँ रहेंगे, हमारे बगल में रहेंगी ना, तो ये तो होता है। तो फिर देखिए, अब ध्यान से देखना, आज जब समझा रहे हैं आपको। अब इन ज्ञानेंद्र के वाइफ हैं ये, या तो ज्ञानेंद्र के सिस्टर हैं, दो ही कंडीशन बनेंगे इसमें, दो ही कंडीशन रहेगा, या तो वाइफ या तो सिस्टर। तो देखते हैं वाइफ बनेगी कि सिस्टर बनेंगे, देखते हैं कैसे। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि भाई के लिए एक पाई, ठीक, और बहन के लिए भी हम एक ही पाई का उपयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी हम एक ही पाई का उपयोग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा कि ज्ञानेंद्र के सिस्टर हैं, क्या हैं, ज्ञानेंद्र के सिस्टर हैं। बात समझ में आई आपको, ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। एक पाई रहेगा तो भाई भाई, एक पाई रहेंगे तो भाई सिस्टर भी बन सकता है। बात समझ में आई, ध्यान से देखना। ये एक त्रिभुज, ये है त्रिभुज को महिला से, वर्ग को पुरुष से, ठीक। तो ये दोनों क्या है, भाई बहन, ये दोनों क्या है, भाई भाई। बात समझ आई ना। तो ये भाई हो जाएंगे, ये भाई के लिए एक चिन्ह का उपयोग करेंगे हम, ठीक। हाँ, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो बहन के लिए हमने बताया था, भी लिख दी, भी यहीं पर लिख देते हैं बगल में, अच्छा नीचे लिख देते हैं बहन, और बना भी देते हैं। समझ जाना, ये दोनों एक ही हैं, ठीक, दोनों के लिए एक ही चीज़ का उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया काम। अब इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसको बना रहते हैं। हाँ, अब देखते हैं, अब रिलेशन भाई और बहन का रिलेशन समझ में आया, कैसे करना है, कैसे जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कैसे हम बनाएंगे रिलेशन अपने क्वेश्चन लगाते वक्त, समझ आए ना। अब आगे देखते हैं, तो ये है, अब हम रिलेशन बनाएंगे पति और पत्नी का। क्या बनाएंगे, हस्बैंड और वाइफ का, ठीक। ध्यान से देखना है,
देखते हैं हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसे बनाएंगे। देखते हैं, मान लेते हैं क्या है ज्ञानेंद्र, कुछ भी रखो यार, ठीक। ये क्या है ज्ञानेंद्र, ये क्या है गीता, ओ सॉरी रीना, कुछ भी हो सकता है, ठीक। राधे, राधे भी एक नाम होता है, ठीक। अब इसका हमको पति और पत्नी का रिलेशन बनाना है, ठीक। तो पति और पत्नी का रिलेशन बनाने के लिए दो पाई का हम उपयोग करेंगे। समझ में आई बात। जहां पर भी मैंने देखा कि दो पाई एक साथ खींची हुई है तो वो समझ जाएंगे कि दोनों लोग क्या हैं, पति और पत्नी। दोनों लोग क्या हैं, पति और पत्नी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज। क्या है त्रिभुज, किसको दर्शाता है, महिला के लिए, और वर्ग किसको दर्शाता है, पुरुष के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पति और पत्नी। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पर लिख भी दे। तो क्या लिखना है, पत्नी पति, ठीक। ध्यान से देखना है, बराबर किससे डिनोट करते हैं हम, दो पाई से। पति और पत्नी को हम किससे जानेंगे, रिलेशन कैसे जानेंगे, दो पाई से, जैसे आपको दिखाया गया बनाकर। बात समझ में आई ना। अब हम पीढ़ी पर चलते हैं। ये तो हुआ था भाई और बहन का, ठीक। बात समझ में आई, भाई और बहन का। अब हम बनाएंगे क्या, ये क्या था, पति और पत्नी का। अब हम आगे पीढ़ी चलेंगे, इसका मतलब ऊपर, जैसे हम हैं, ये जैसे है क्या, पति और पत्नी। तो पति का ये जो पति, इसका मतलब कोई पुरुष होगा, इस पुरुष का पिता क्या होगा, ठीक। ये चीज अब चलते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक। मान लेते हैं कि ज्ञानेंद्र, आर, तो आर क्या है, पुरुष है, क्योंकि हम क्या है, पुरुष है ना, ठीक। अब बताइए कि हमारे पिताजी कहाँ पर बनेंगे, बताइए। हमारे पिताजी को बनाना है तो कहाँ पर बनाएंगे, ऐसे ही बता सकते हैं यार, ऐसे ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे ही तो पता है ना, पहले क्या आता है, पहले कौन आया होगा, पिताजी आए होंगे ना। क्योंकि पिताजी से हम आए तो पहले पिताजी, तो बाद में पुत्र, तो पुत्र नीचे होगा ना, पिता ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले पिता फिर उसके बाद पुत्र। बात समझ में आई। तो इसका मुझे बनाना है क्या, पिता। तो पिता हम राशि समझ लेते हैं आर से, आर से। ये आर क्या है, पिता है ना। अब ये मत समझना ये दो, ये क्या है, भाई हैं। भाई के लिए मैंने क्या बताया था, भाई के लिए बगल में रहेंगे, रिलेशन क्या दर्शाएगा, ऐसे। बात समझ में आई, ऐसे दर्शाएगा तभी वो भाई होगा, ना कि ऐसे दर्शा दिया गया तो आप समझो भाई नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जा रहा है। अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं तो हमारे भाई नहीं हो सकती हो। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे भाई मतलब हमारे साथ रहते हैं ना, हमारे साथ। देखिए, कहीं पर भी लड़ाई हो या कहीं कुछ भी होता, हमारे भाई साथ में रहते हैं ना, हमारी सिस्टर साथ में रहती है ना। तो वैसे ही साथ में रखने की, साथ में रखेंगे तभी वो सिस्टर भाई बनेंगे। बात समझिए ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अब हमको क्या बनाना। ये तो हमारे पिताजी हैं, बना लिया। अब जैसे पूछा जाए इसका पुत्र कौन होगा, इसका, इस वाले का पुत्र कौन होगा, ये होगा ना। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ना, ए से रख लेते हैं, नहीं तो आपको समझेंगे आर आर दोनों समझ में कम आ सकता है, ठीक। ये क्या है, ए, ये क्या है, ए। तो ए का पुत्र कौन होगा बताइए, ए का पुत्र कौन होगा, आर होगा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पुरुष है, ये भी तो पुरुष है। तो ए का पुत्र ये बनेगा। अब ये बताइए, आर की मम्मी को बनाइए, क्या आर की मम्मी को बनाना है, बताइए। आर की मम्मी को कैसे हम बनाएंगे, देखते हैं। तो ये बताइए, मैंने अभी क्या बताया था, वाइफ और हस्बैंड को कैसे बनाना होता है, दो पाई से रिलेशन दिखाते हैं। पति और पत्नी को दो पाई से रिलेशन दिखाते हैं, ठीक, दो पाई बनाकर। तो ये बताइए, पति और पत्नी कहाँ पर रहते हैं, बगल बगल में ना। तो बगल बगल में तो बनाएंगे ना।
तो क्या हम आर के बगल में बनाएं? नहीं ना, क्योंकि आर के बगल में बनाएंगे तो या तो भाई या तो सिस्टर बनेंगे ना, या तो भाई बनेगा या तो सिस्टर बनेगा। आर के बगल में रहेगा तो हमें क्या बनाना है? माँ, इसका मतलब मम्मी बनाना है। तो मम्मी का मतलब क्या हुआ? पति के बगल में बनाएंगे ना, तभी तो मम्मी बनेगी ना। ठीक, देखते। हाँ, तो क्या बनाना है हमें? तो पति और पत्नी के लिए मैंने क्या बताया था? 2 पाई का उपयोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? मम्मी। तो मम्मी को क्या समझ लेंगे हम? त्रिभुज। मान लेते हैं गीता। बात समझ में? जी से कुछ भी समझो, ये गीता जी हटा दो, कुछ से नहीं मतलब, बस ये समझो कि महिला है, ये पुरुष है। तो ये पुरुष ये महिला दोनों हस्बैंड वाइफ हो रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे? पति पत्नी। ये क्या है? देखिए, इसका पति ये रहेगा, इसका पत्नी ये रहेगी, इन दोनों का पुत्र ये रहेगा, इन दोनों का पुत्र ये रहेगा। बात समझ में आई? अब देखते हैं। अब इसकी हमें पुत्री बनानी, इसकी हमें पुत्री बनानी है। क्या बनाना? पुत्री। देखते हैं पुत्री कैसे बनाएंगे। पुत्री बनाने के लिए या तो आप इसके नीचे बना दीजिए। ध्यान से देखिए, 2 कंडीशन रहेगा इसका, 2 कंडीशन से बनता है, ध्यान से देखना। या तो आप इसके नीचे बना दो, ठीक। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेते पहले, यहाँ से देखते। देखिए, किसी चीज़ का हमें जेंडर दिखाने के लिए पति या पत्नी हो जाएगा, या पुत्र या पिता, या पुत्री या माता को दोनों के ऊपर नीचे रखते हैं। बात समझ आए? पिता के नीचे, जस्ट नीचे, पिता के जस्ट नीचे जो रहेगा वो तो पुत्र या तो पुत्री रहेगी। बात समझ में आई बात? पिता के नीचे, जैसे पिता ऊपर है उसके नीचे जस्ट बगल में नहीं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये ए यहाँ पर है, ठीक, ए यहाँ पर है। अब मान लेते हैं आर यहाँ पर मैंने बना दिया। अब बताओ क्या ये ए का ये कुछ है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके नीचे नहीं है, हमें जस्ट नीचे बनाना है। बात समझ आई? तो ए के नीचे रहेगा तभी या तो पुत्र बनेगा या तो पुत्री बनेगी, लेकिन ए के नीचे रहेगा तब। अब ये यहाँ पर है तो हम रिलेशन नहीं दर्शा सकते कि इसका पुत्र है कि क्या लगेगा इसका, हम नहीं बता सकते। समझ में आई ना बात? इसका ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अब हमें गीता, ये जो जी है, गीता की क्या बनाना है? पुत्री। तो बनाते हैं। तो बताइए, गीता की पुत्री जब बनाएंगे, गीता की पुत्री बनाना है, तो इसकी पुत्री अभी हम नहीं बता रहे हैं। ये जो ए लिखा है, इस ए वाले की पुत्री नहीं बता रहे, गीता की पुत्री बनाना है। तो बताइए कहाँ पर बनाएंगे? बताइए, गीता की पुत्री कहाँ पर बनाएंगे? जस्ट गीता के नीचे। तो पुत्री है तो त्रिभुज बनाएंगे ना, क्योंकि हम आपको त्रिभुज और वर्ग से बना रहे हैं। आप माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया पहले से ही, ठीक। हाँ, तो ये क्या है? गीता। मान लेते हैं सीता एस, ठीक। गीता की पुत्री का नाम है सीता, तो ये आ जाएंगे नीचे। अब ये बताइए कि ये बताना तुरंत कि आर से एस का संबंध क्या है? बताइए। अभी हमने रिलेशन नहीं दर्शाया, क्या हो सकता है, हमें भी नहीं पता क्या हो सकता है। देखते हैं आर से एस का रिलेशन क्या रहेगा। नहीं पता है ना? पता है, कैसे हम निकालेंगे ना इससे, देखते हैं कैसे। देखिए, जब ए से जी का रिलेशन पति और पत्नी हो रहा है, जब ए और जी का रिलेशन हस्बैंड वाइफ हो रहा है, तो ये दोनों क्या हैं? पति और पत्नी है, नहीं है? तो इनके क्या है? ये पुत्र हैं, इनके क्या है? पुत्री हैं। तो ये बताइए, जब दोनों माता पिता हैं और ये इनके पुत्र हैं, इनके पुत्री हैं, तो यह क्या दोनों भाई बहन नहीं हो जाएंगे? क्या बनेंगे? दोनों भाई और बहन बन जाएंगे। समझ में आई बात? तो भाई और बहन को रिलेशन दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 1 पाई का। समझ में आई बात? तो 1 पाई का रिलेशन करेंगे तब ये कि दोनों क्या बनेंगे?
आर का एस क्या है? बहन है। ठीक, आर का एस क्या है? बहन है। या एस का आर क्या है? बहन है, भाई है। ठीक, अब ये दोनों क्या रहेंगे? माँ, ये क्या है? हस्बैंड वाइफ रहेंगे। इनके ये क्या है? पुत्र हैं। इनके ये क्या है? पुत्री हैं। तो ये दोनों क्या रहेंगे? भाई और बहन। ठीक, बात समझ में? ये रिलेशन समझ में आया ना? ऐसे ही आएगा। ठीक हाँ, तो ये समझ में आया। अब थोड़ा सा इसी में और हम एक समझ लेते हैं, इसी को जस्ट नीचे थोड़ा सा हम स्पीड में देखते हैं। ये क्या है? ए, पुत्र रहेंगे जी। ठीक, ध्यान से देखना, इसके नीचे क्या है? आर है। ठीक, अब देखिए, अब हमें बनाना है कि दो कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। ये एक कंडीशन ये हुआ था, अब दूसरा देखिए कि ये जो ए है, ए का पुत्री बनाइए। ए का पुत्री बनाइए। हमने यहाँ पर क्या बनाया था? जी का पुत्री बनाया था ना। मैंने क्या बनाया था? जी का पुत्री बनाया था। तो ये जी का पुत्री था। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है? ए का पुत्री बनाइए। ए का, तो ये बताइए ए का पुत्री कहाँ पर बनाएंगे हम? बताइए। जस्ट इसके नीचे बनाएंगे ना। इसका मतलब बगल में भी बना सकते हैं ना। देखिए, इसका पुत्री बनाने के लिए हम या तो बगल में बनाओ, तो पुत्री है तो महिला है, और महिला के लिए त्रिभुज का उपयोग, तो ऐसा था। यहाँ पर भी हम ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये बताइए, जब इनके ये सिस्टर हैं, जब इनके ये सिस्टर हैं, तो क्या ये इनका पुत्री होगी? होगी ना। जैसे हमारे जो सिस्टर रहेंगी वो हमारे पिता की पुत्री है ना, रहेगी ना। तो वही चीज़ है, समझ में ना। आप चाहे ऐसे बनाइए और चाहे ऐसे बनाइए, दोनों रहेगा। अब पूछ सकता है कि एस का संबंध जी से क्या है? बताइए, एस का संबंध जी से क्या है? पुत्री है ये ना। जी का क्या है? ये पुत्री है, बताइए। और एस का क्या है? ये माता है। ये एस का क्या है? माता है। और जी का क्या है? ये पुत्री है। समझ में? यहाँ से देख लेते हैं, ये जी का एस क्या है? पुत्री है। और ए का क्या है? पुत्री है। और ये जी का आर से क्या संबंध रहेगा? पुत्र है ना। समझ में ही बात? तो ये कंडीशन समझ में आया दोनों तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, माता पिता और उसके बेटे और पुत्री। इतना समझ में आया। अब हम इससे और ऊपर चलते हैं। क्या? अब इससे और ऊपर हम चलते हैं, और पीढ़ी चलते हैं, और पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना कैसे। मान लेते हैं कि क्या मानते हैं, ये क्या है? आर, हम हैं। ठीक, हमारे पिता को बनाना है। हमारे पिता को बनाइए। तो हम क्या बताया था? पिता को बनाना है तो हमसे जस्ट ऊपर, वो भी हमसे ही ऊपर बनाना है, ना तो बगल में नहीं, जस्ट ऊपर, जस्ट सिर पर। इसका मतलब सिर पर बनाइए। कहाँ पर? सिर पर बनाना है, सिर पर। ठीक, तो इसका सिर कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा ना। ठीक, तो हम इसके जस्ट सिर पर बनाएंगे। किसको? आर को। हाँ, देखिए ये क्या है? पुत्र है। देखिए पुरुष है ना, ये भी पुरुष है, तभी तो ये पुत्र इसका पति होगा ना। देखिए सॉरी, पति नहीं, पिता। ठीक, इसका ये पुत्र रहेगा। ठीक, आप चाहे यहाँ पर ऐसे दर्शाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं दर्शाते तो कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हुआ इतना काम। अब ये बताइए कि ये जो हमारे पिताजी हैं, ये जो हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी को अब बनाना है। बताइए, पिताजी के पिताजी को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पिताजी के पिताजी पहले आए होंगे ना, तो सबसे इनके जस्ट ऊपर जाएंगे वो भी। तो आर, इसको हम कुछ से और बना लेते हैं, जी से। हाँ, आप जी से देखो, कुछ भी समझो, क्योंकि वर्क तो आपको दिख ही रहा है ना, पुरुष पुरुष सभी रहेंगे। ठीक, तो ये बन जाएंगे। ठीक, देखिए तो इसका ये क्या है? पुत्र। इसका ये क्या है? पुत्र है। और इसका ये क्या है? जी। यहाँ पर ए रख लेते हैं, ध्यान से देखना। ए का ये क्या है? ए का जी क्या है? पुत्र है ना। और जी का आर क्या है? पुत्र है।
और ये जी का ए क्या है, पिता है, और आर का जी क्या है, पिता है। ठीक, अब हमें इसकी हस्बैंड को, इसको वाइफ को बना लेते हैं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाइफ को बनाने के लिए दो पाई का उपयोग करेंगे हम। वाइफ है तो वाइफ का मतलब महिला है, महिला को दर्शाते हैं किससे, त्रिभुज से। समझ में आई बात? बताइए अब जी का इससे क्या संबंध है, इसको क्या बनाते हैं, टी। ठीक, बताइए टी और जी का क्या है, या जी और टी का क्या है, बताइए, माता है ना, माता का संबंध रहेगा ना। देखिए इसका ये पुत्र भी हो सकता है और इसका ये माता है। टी का जी क्या है, पुत्र है। ठीक, और जी का टी क्या है, माता है। जी का ये माता है और टी का जी क्या है, पुत्र है। समझ में? क्योंकि जस्ट इनके नीचे इनका, इनके वाइफ है तो वाइफ क्या है, इनकी पति पत्नी है, और पति पत्नी है तो इनके पेट बेटे हो जाएंगे। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बनाएंगे क्या कि इनके वाइफ बना लें, इनके वाइफ बनाते हैं। जी का वाइफ, वाइफ का मतलब महिला, और महिला के लिए क्या दर्शाएंगे हम, त्रिभुज का। ठीक, तो जी का वाइफ, वाइफ को किससे दर्शा देते, एफ से। देख लेते हैं एफ। जी का संबंध एफ से क्या रहेगा, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये बताइए आर का जी, सॉरी आर का एफ से क्या संबंध, या एफ और आर का क्या संबंध, बताइए। पुत्र होगा ना, क्यों, क्योंकि जब दोनों पति पत्नी तो ये क्या, पुत्र। जब जी का पुत्र हो सकता है तो क्या एफ का पुत्र नहीं होगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि जी का ये पत्नी है ना, जी का वाइफ है ना, तो हो गया काम। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। आगे क्या है सिस्टम कि जी का अब हम भाई बनाते हैं। क्या, जी का भाई। देखते हैं जी का भाई कैसे बनाएंगे। हमने क्या बताया था, भाई भाई के लिए बगल बगल, भाई बहन के लिए बगल बगल, हस्बैंड और वाइफ के लिए बगल बगल। क्यों, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ बगल बगल में रहते हैं। ठीक, और भाई बहन भी बगल बगल में रहते हैं, तो दोनों को बगल बगल में। लेकिन पुत्र और पिता को बगल बगल में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि सबसे पहले पिता आए थे, उसके बाद पुत्र आया, तो सबसे पहले जो आएगा उसी को तो रखेंगे ना, फिर उसके नीचे जो आएगा उसको रखेंगे। बात समझ आई? ठीक, आगे देखते हैं। तो जी का हम भाई बनाते हैं, तो भाई के लिए क्या होता है, वर्ग, और वर्ग का मतलब पुरुष। तो बना लें, देखते हैं, इसी से बनाते हैं। तो वर्ग है तो भाई के लिए क्या आपकी मान लेते हैं, एस। एस कहीं ना यहीं पर एस। हाँ देखिए, जब ये जी का भाई है, देखते हैं ध्यान से, ये जी का भाई है एस, तो एस और आर का संबंध क्या होगा बताते हैं। देखिए ध्यान से, तभी समझ में आएगा। एस का आर से क्या संबंध है, या तो आर का एस से क्या संबंध है, बताइए क्या रिलेशन होगा। जब जी का पुत्र है और ये जी के भाई हैं, तो ये दोनों क्या लगेंगे, चाचा। इसका मतलब ध्यान से देखना, आर का एस क्या है, चाचा है ना। समझ में ही ना। अब जैसे हम कह दें कि हमारे चाचा को बनाइए, ठीक, हमारे चाचा को बनाइए। आप ये जो फिगर मैंने अभी बनाया इसको मत देखिएगा। अब हम कहते हैं आपसे कि हमारे चाचा को बना दीजिए। अब तो कैसे बनाएंगे, तुरंत ध्यान से, पहले हम बनाएंगे ना। क्यों, हमारे चाचा को बनाना, ध्यान से देखना कैसे। ये तो हम रहेंगे, हमारे पिताजी रहेंगे, पिता के भाई रहेंगे, तभी तो ये दोनों हमारे चाचा बनेंगे, ये बनेंगे ना। अब कह दिया जाए कि हमारे चाची को बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले हम रहेंगे, हमारे पिताजी रहेंगे, पिता के भाई रहेंगे, और ये जो पिता के भाई हैं उनके वाइफ रहेगी ना। वाइफ के लिए दो पाई का उपयोग, वाइफ है तो महिला है, तो अब ये हमारे चाची हो जाएंगी। समझ में आई बात। ये क्या है, हमारी चाची हैं, और ये क्या है, हमारे चाचा हैं, और ये क्या है, हमारे पिताजी हैं। समझ में? हमारे मम्मी कहाँ पर बनेंगी,
मम्मी को भी बना लो, शादी करा लो किसी से, ठीक। तो ये क्या बन जाएंगी, हमारी मम्मी बन जाएंगी, ठीक। और हमारे हमारे भाई को बनाना है, हमारे जब कहता कि हमारे भाई को बनाइए, तो भाई को बनाने के लिए जस्ट बगल में हमने यही तो बताया था। अब कहा जाए कि अब अपने सिस्टर को बनाइए, अपने सिस्टर या बहन को कहाँ पर बनाएंगे, जस्ट बगल में बनाएंगे, यही तो करेंगे ना, ठीक। इतना समझ में आई बात। अब ऊपर देखते थोड़ा सा और क्या है, हाँ यहीं पर देख लेते हैं, ये अलग है, ठीक। यहाँ पर समझो। अब कहा जाए कि क्या कर सकते हैं, ये हम है ना ज्ञानेंद्र, इसका मतलब जी। अब कहा जाए जी का हमारे वाइफ को बनाइए, जो हम हैं हमारी वाइफ कहाँ पर बनेगी, हमारे वाइफ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो भाई है भाई को इधर भेजो, तो यहाँ पर आ जाएंगे ये भाई और इसको बना दो वाइफ, इसका मतलब वाइफ बनेगा, तो ये क्या हो जाएंगी, महिला। और महिला के लिए क्या दर्शाते हैं, त्रिभुज। समझ में आई बात। तो रिलेशन, ब्लड रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रिलेशन बनाया जाता है और किस तरह से रिलेशन दर्शाने का करते हैं, क्योंकि हम सिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं। पढ़ाना होता तो तुरंत आपको क्वेश्चन लाते, क्वेश्चन लाकर लगा देते, आंसर दे देते, वो होता है पढ़ाना। पढ़ाना है तो आपको खुद से बुक से पढ़ सकते हैं यार, क्योंकि सिखाना मेन होता है। कुछ भी हम सीखेंगे ना तो लाइफ में काम देगी। बाई चांस आपको नौकरी नहीं मिलती तो जो आपने सीखा है ना उसका उपयोग करके करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। इतना ध्यान में रखना। कुछ भी करो, सीखने का प्रयास करो, जो आपका लक्ष्य है वो नहीं मिलेगा तो जो चीज़ सीखा है उस चीज़ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते घर बैठे महीने में। बात समझे। इसीलिए सीखने का और समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है आपको, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो ज़्यादा इसमें और है नहीं। अब और बचे हैं बुआ, जीजा, साली, ये सब दुनिया के होते हैं, ये सब आपको हम क्वेश्चन में बताते चलेंगे, ठीक। तो मेन जो चीज़ मेन होता है, जितना जैसा क्वेश्चन में आता है जितना ज़्यादा वो चीज़ आपको बता दिया गया है, ठीक। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कितना टाइम है आपके पास। तो टाइम भी हो चुका है क्योंकि ज़्यादा भी हो रहा है, तो आज हम यही तक रखते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम अब देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। समझ में आई बात। अब रिलेशन बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और हम इसमें बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें, तुरंत देखते हैं। जैसे कहा जाए, देखिए रिलेशन का मतलब ये है ना, क्वेश्चन को लगाए ना, जस्ट अपने ऊपर ले लीजिए, जस्ट अपने ऊपर लो कि हमारे कौन क्या है, हमारे कौन क्या लगते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। ध्यान में रखना, ठीक। जैसे अब कहा जाए, मान लेते हैं ये क्या है, हम ज्ञानेंद्र जी, ये क्या है, ज्ञानेंद्र हैं, ठीक। ज्ञानेंद्र को दादा बनाना है, ज्ञानेंद्र का दादा बनाना है। इसको मतलब क्या हुआ, ज्ञानेंद्र के दादा कौन रहेंगे। अब देखते हैं ज्ञानेंद्र के दादा कहाँ पर बनेंगे, ध्यान से। तो ज्ञानेंद्र के तो पहले पिताजी रहेंगे ना, तो पिताजी को हम बनाते हैं, और पिताजी जस्ट ऊपर बनेंगे ना, तो ये ज्ञानेंद्र के पिताजी हैं। और दादा का मतलब कौन लगता है, पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादा होते हैं ना, तो इनके पिताजी। अब इनका रिलेशन क्या है, दादा जी, ये हम हैं, हमारे क्या हैं, दादा हैं, है कि नहीं, है ना, ठीक। अब दादी भी बनाना है, तो दादी बनाना है तो इसको मान लेते हैं एस का शादी करा दो किसी से। किससे कराते शादी चलो देखते हैं किससे शादी करा लेते हैं। तो मान लेते हैं हम टी से शादी करा देते हैं, और शादी कराएंगे तो टी क्या है, महिला होगी ना, पुरुष ना बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। शादी कराएंगे तो महिला से ही तो शादी होगी ना, ना तो पुरुष से तो शादी कर नहीं सकते, ठीक। देखते हैं ये क्या है, एस क्या है, पुरुष है, पुरुष ने शादी किया महिला से। अब ये जो टी है, जी का क्या है, दादी होगी ना, ये जी का ये क्या है, दादी होगा। समझ में आई बात।
तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। हो पूछ लिया जाए कि राम की दादी को बनाइए, राम की दादा को बनाइए। अब इससे और ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादा हमें ऊपर जाना नहीं। इससे ऊपर परदादा परदादी होती हैं, तो हमें परदादा और परदादी से मतलब नहीं होता है। ठीक, अब बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे पूछ लिया जाए ज्ञानेंद्र का परदादा को बनाइए, तो ये जो एस है, एस के जस्ट ऊपर बना दो। दादा बनाना है तो इसीलिए वर्ग बनाए हैं, ना तो जैसे परदादी परदादी कहेगा तब हमें शादी कराना पड़ेगा, तभी उसको दादी बनेगी, अन्यथा नहीं बना सकते। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका संबंध जी से क्या होगा, जी का ये क्या है, परदादा। अब क्या बनाना है, परदादी। क्या बनाना है, परदादी। तो परदादी बनाने के लिए शादी कराना पड़ेगा। चलते हैं शादी कराते हैं। तो मान लेते हैं क्या है, ए का शादी करा लो किसी से। तो ए का शादी हम किससे करा दें, तो मान लेते हैं ए का शादी हम आर से करा लेते हैं। ठीक, जब शादी आर से कराएंगे, ध्यान से देखना है किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, दो रेखा का उपयोग कर रहे हैं। तो वो शादी हो गई, और शादी होगी तो महिला से, और महिला के लिए त्रिभुज का उपयोग। अब माइनस का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमको ज़्यादा अच्छा लगता है वर्ग और त्रिभुज से, तो मैं आपको वर्ग और त्रिभुज से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब ये आर से देखते हैं कि ये आर से जी का क्या संबंध है। ये जी का ये क्या है, दादी। इसका मतलब दादी नहीं, परदादी, क्योंकि ये जी का ये क्या है, आर, परदादी। बात समझ में ना? ऐसे ही रिलेशन हमें बनाना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा इनके ये भाई हैं, इनके ये पुत्र हैं, इनके ये माता हैं, इनके पिता हैं, इनके दीदी हैं, ऐसे बहुत रहेंगे। उसी को जोड़ कर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो कल से हम इस पर चेक करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से, और एसएससी सीजीएल लेवल तक हम आपको कवर करेंगे अच्छे से, बेहतरीन से सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास। बस आप अपना साथ हमारे साथ जोड़े रहिए, बस। बात समझ आई ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।